हेलो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं, आज ये 10th के जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों से क्या ये वाला क्वेश्चन जो है गलत हो गया था। यहाँ दिया गया है, जब समान त्रिज्या हो या समान व्यास हो, एक ही बात है, और समान ऊंचाई के बेलन से एक जो है शंकु काट लिया जाता है। मतलब उसकी त्रिज्या भी समान है और ऊंचाई भी क्या है, समान है। जैसे कि ये मेरा बेलन है इस तरीके से। ठीक है, इससे क्या किया, इसकी ऊंचाई अगर h मान लें, इसकी त्रिज्या कितना मान लें, r। ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, हमने बताया कि हम इसकी ऊंचाई भी बराबर ले रहे हैं, यानी कि इतनी ही ऊंचाई का शंकु ले रहे हैं, और इससे क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं शंकु को इस तरीके से। ठीक है, तो उस केस में पूछा गया था हमसे, आयतन पूछा गया था। मतलब शेष जो बचेगा इस बेलन से, इस तरीके का जो शंकु है, मतलब इसकी त्रिज्या भी समान हो, उसको हम काट लें इस बेलन से, तो जो शेष जो बचेगा उसका आयतन पूछा गया था। तो हमें पता है यहाँ पे त्रिज्या भी समान है, इसका मतलब बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि इसका बेलन का आयतन हो गया। और यहाँ पे जो शंकु है B2, उसका जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये बेलन का आयतन है, ये किसका है, मेरा शंकु का आयतन। ठीक है, इनका अगर रेशियो निकालें हम, क्या निकालें, अनुपात, तो पाई से मेरा यहाँ पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और एच से एच कट जाएगा, यानी कि आ रहा है यहाँ पे 1:3, 1:1/3 आ रहा है। तो इसको अगर देखें तो हम क्या करें, दोनों में 3 से गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा 3:1, यानी कि B1 और B2 में जो अनुपात आएगा मेरा, वो कितना आएगा, 3:1। और हमें यहाँ पे दिया गया था, बेलन का आयतन दिया गया था, हमें कितना दिया गया था, 600 दिया गया था शायद। ठीक है, अब जब शंकु काट लेंगे तो कितना, शंकु जब काट लेंगे तो उसका जो आयतन होगा 1 यूनिट, 3 की वैल्यू है 600, और 1 का कितना है, तो 1 का हो जाएगा, 3 से भाग कर देंगे तो 200 हो जाएगा। यानी कि जो शंकु हम काट के ले जाएंगे उसका जो आयतन होगा मेरा 200 यूनिट होगा। अच्छा, जब हमने शंकु तो काट लिया है, उसके बाद बचा है मेरा यहाँ पे जो बची हुई राशि है 2 यूनिट। 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। यही मेरा क्वेश्चन था, आप देख लेना, बोर्ड के पेपर था, उसमें क्वेश्चन था। ठीक है, ये अनुपात याद रखना, 1:3 होगा B1 और B2 में। अगर शंकु काट रहे हैं तो उनका कितना अनुपात होगा, 1:3। ठीक है, इस तरीके से दूसरा कॉन्सेप्ट ये बन सकता है कि एक जो घन है उससे क्या करें, उससे हम एक गोला काट लें। ठीक है, जिस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो मेरा 2A है वो कितना हो जाएगा, R, 2R हो जाएगा मेरा A, 2R कितना हो जाएगा, A। और इसका जो B1:B2 निकालें, बेलन जो घन होता है उसका आयतन होता है AQ, और गोले का जो आयतन